सीटें हैं। सीटें सीट पूछ रहे हो? पूरा मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान जी की वजह से घूम रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। और इससे पहले जंगल में घुमा करते थे। इससे पहले जंगल ना। आप किसको लाना चाह रहे हैं घर में? हम तो भैया राहुल गांधी को। की फटी तो फटी, दूसरे की फटी पर फटी नहीं है, अपनी फटी पर फटी नहीं। हाँ हमारे साथियों, इस समय हमारे साथ एक भैया जी जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि 2024 में कौन किस पर भारी है। तो भैया से पहले इनका परिचय जानते हैं, फिर जानते हैं कि इनका क्या विचार है 2024 को लेकर। मेरा नाम अमन है, दिल्ली का ही है। और जो सवाल आपका है मोदी, मुंह पे पहले ही आ रहा है मोदी मोदी सीधी सीधी बात है। मेरी सीधी सी बात यही है कि मोदी जी हैं यहाँ पे दिल्ली में। और जो क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है मोदी जी के लिए। मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं, और क्या। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इस वाक्या को आप किस प्रकार वर्णित करें? 2014 से पहले और अब में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो ना, पहले 2014 से पहले हम पॉलिटिक्स को ज़्यादा जानते ही नहीं थे, ठीक है। जब से ये यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है 2014 या 15, जब से भी हुआ है, उसके बाद से, और जब केजरीवाल वगैरह और ये मोदी जी वगैरह इनमें आपस में लड़ाई उन्होंने, भाई ये हो क्या रहा है न्यूज़ में, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या बात है, क्या है ये लोकसभा, क्या है राज्यसभा, कहाँ से आता है ये यूट्यूब में, कहाँ क्या कह रहा है ये, इसका मतलब क्या है। जब ये जानने की कोशिश करी ना, तो आज की डेट में सारे नेता हैं, सब नेता है, सबको पता लग गया कि नेताओं को खुद नहीं पता होता कि क्या चल रहा है और लोगों को पता होता है। तो 2014 से पहले और बाद में ये फ़र्क आया कि आज की डेट में लोग है ना, काम पे वोट देते हैं कि भाई तू काम करेगा तुमको वोट मिलेगा। अब ये नहीं देते कि तू उसका लड़का है इसलिए वोट देंगे तेरे को। अब इसलिए वोट देते हैं कि भाई तू ये बता हमारे लिए करेगा क्या। अब गांव में भी ये जाता है कि भाई जात वात भाई भाई किसकी का वोट देने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए काम कौन करेगा उसको वोट दे। सारे काम उसी चीज़ पे चलता है। ये चीज़ की जो जागरूकता बनी है ना आज की डेट में, वो बहुत अच्छी है। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पहले भी थी किसी टाइम पे, लेकिन अब अगर हो रही है तो इस चीज़ का वेलकम होना चाहिए। और मोदी जी ने जो 9-10 साल में जो करा है ना, जब उनको कुर्सी मिली थी वो 10वें नंबर पे थे इकोनॉमी में, आज 5वें नंबर पे है। और आने वाले टाइम में वो तीसरे की बात कर रहे हैं। हम इंडियन से ज़्यादा लोग, हम भारतीय से ज़्यादा लोग हमारी तारीफ बाहर के लोग कर रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा लोग पाकिस्तान के लोग बताते हैं हमें कि देखो देखो इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, इंडिया में इतना अच्छा हो गया, इंडिया में ये भी काम होगा, इंडिया में वो भी काम होगा, इंडिया में ये बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है। हमारे पास नहीं है, देखो इनके पास है। बाहर के लोगों को हमारे पास दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे विपक्ष और पक्ष की बात करते हैं ना, तो उनको नहीं दिखता कि भाई बस हमको मोदी को गलत कहना है तो कहना है, मान के चल रखे कि बस वो गलत है, उसे वोट नहीं देना, लेकिन हमने क्या करना है ये नहीं बताना, हम क्या करेंगे देश के लिए ये नहीं बताना, लेकिन बस उसको मत दो, तुम हमें बना दो। और हम देखो पहले ही आपस में लड़ रहे थे सारे के सारे, पहले अभी कम से कम 3-4 साल 5 साल पहले ये आपस में सबको गाली देते थे कि भाई मुलायम सिंह ऐसा है, सोनिया गांधी ऐसी है, नेहरू ऐसा था, और मायावती ऐसी है, इसका ये विचारधारा है, उसकी वो विचारधारा है। अब ये सारे आपस में लड़ गए। अब हम पहले उस चीज़ को देखें कि पहले तुम एक दूसरे को गाली देते थे, वो ज़्यादा सही था, वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। पहले तो ये बताओ कि जो आज तुम कह रहे हो कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये मेरे साथ जुड़ गया है इसलिए अच्छा है। स्टालिन ने गाली दे दी, स्टालिन ने गलत बोल दिया, तुम एक बंदा उस उनमें से ये बोल के नहीं आया कि भाई जो क्या नाम है, भाई तू हमारे साथ नहीं है, बात खत्म, तू हमारे साथ नहीं है। एक बंदा नहीं बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया बना रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं बना रखा, इंडिया बना रखा है। इसलिए अगर हमने बोल दिया तो फिर सारे लोग बोलेंगे तो आपस में लड़ रहे हैं, बस इसलिए बोल नहीं पा रहे। क्या कहें ऐसा, क्या ऐसा बता दे, क्या जनता को ऐसा कुछ कह दे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी के बारे में ऐसा क्या बात लीक कर दे कि हमको कि हमारी बात हो जाए। लेकिन इस टाइम पे सब समझदार हैं। एक सवाल ये है कि बीजेपी सपोर्टर को क्या इंडिया गठबंधन से डर है? बिल्कुल भी नहीं, हम तो मतलब मजाक है, अगर खेल रहे हैं तो देखो कोई भी सरकार है ना, उसके पास विपक्ष ना होना तो फिर वो उसमें घमंड आ जाता है। विपक्ष होना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, विपक्ष होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के पास भी ना ऐसा मजबूत विपक्ष होना चाहिए कि वो बताए तो सही कि भाई तुम क्या करो, बस तुमने अपना विपक्ष होने का बस एक ही बात है कि मोदी जो भी बोलेगा हमको उसको डिनाई करना है। तो जनता मूर्ख तो है नहीं। उनके पास राहुल गांधी जैसे नेता हैं, आप कह रहे हैं विपक्ष मजबूत नहीं है?
विपक्ष राहुल गांधी जैसे नेता किसके पास? विपक्ष इंडिया गठबंधन के पास। इंडिया गठबंधन एक बात बताओ, राहुल गांधी है कौन? कौन है राहुल गांधी? ने आज तक देश के लिए क्या किया है? राहुल गांधी ने कोई पुल बनाया है? राहुल गांधी ने कोई यूनिवर्सिटी चालू करी है? देखो नेहरू जी ने की होगी, उन्होंने की थी, क्या नाम है जो उनकी दादी थी, उन्होंने की होगी, हमने उनको वोट दिया था, उन्होंने काम किया था, हमने वोट दिया था। अब वो नहीं है तो तुम तो बताओ कि तुम क्या करोगे? मुझे राहुल गांधी को वोट किस लिए दो कि उसने कोई स्कूल खुलवाया हो, कोई कॉलेज खुलवाया हो, और वो ये भी नहीं बताता कि मैं आगे क्या करूँगा। वो अपना चुनावी चीज़ क्या रखता है कि चलो मैं बुजुर्गों को ना 10-10 हज़ार रुपये वो दे दूँगा, 20-20 हज़ार रुपये की वो दे दूंगा, ये कहता है वो, मैं ये करूँगा। वो ये नहीं कहता कि मैं देश को कहाँ कैसे किस तरीके से कैसे देखना चाहता हूँ, ये नहीं कहेगा वो। बस मोदी को नहीं करना और मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें खर्चे वर्चे दूंगा। बेरोजगारी है पता नहीं कहाँ, भूखमरी मर रही है पता नहीं कहाँ, मुसलमान खतरे में है पता नहीं कहाँ, हिंदू खतरे में पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ खतरे में। हम तो नहीं है खतरे में। आप भी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मैं अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, किसी भी सवाल पे बोलोगे बोलूँगा, बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है। पहले डर भी लगता था किसी, जैसे पहले अगर हम कांग्रेस के सपोर्टर होते थे ना, ये सोच रहा था कांग्रेस के सपोर्टर पर परिवार से चलता आ रहा है, कांग्रेस को ही देंगे तो देंगे, पहले ये चलता था। अब ये समझ में आता है कि आज के डेट में मोदी भी काम नहीं करेंगे ना तो हम उनको भी नहीं देंगे, योगी भी नहीं करेंगे तो हम उनको भी नहीं देंगे, वो करेंगे तो भाई देंगे। सीधी सी बात है। आप बताओगे कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट में रहूंगा। तुम मेरे को यही नहीं बताओगे कि भाई वो दूसरा गंदा है इसलिए मुझे वोट दो, क्योंकि दूसरा गंदा है, तू अच्छा क्यों है ये तो बता। राहुल गांधी जी कहते हैं रोड तो पहले भी थे, ट्रेन तो पहले भी चला करती थी, अब मोदी जी ने आके ऐसा क्या खास कर दिया? हाँ देखो, ट्रेन भी पहले थी, ठीक है, आज हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, साइंटिस्ट भी है, चंद्रयान पे भी जा रहा है। तुम आके क्या करोगे? तुम आके क्या करोगे ये तो बताओ भाई। पहले बहुत सारी चीज़ थी, हम 2 पैरों से भी चलते थे, आज बाइक चलाने लग गए, कल कार भी चलाएंगे। तुम बताओ जहाज पे ले जाओगे या नहीं, ये बताओ ना। सीधी सी बात है, तुम क्या करोगे? पहले बहुत सारी चीज़ थी, आज तो कुछ भी नहीं है जो पहले के ज़माने में था। आज तो बहुत सारे लोगों ने लूट लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए, कोई अरब से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई कहाँ से आया, कोई तुर्क से आया, वो लूट के चले गए। आज तो कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया में। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे जाके बहुत बढ़ेगा। तो भाई उस चीज़ को सपोर्ट तो करेंगे ही ना, सीधी सीधी बात है। उसके अलावा कोई बात ही नहीं है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सीधी सी बात है, मोदी जी ने बहुत किया है और आगे योगी जी वादा कर रहे हैं कि भाई मैं ये करूँगा। उन योगी जी के तो बोलने का भी वो नहीं है, वो नहीं भी बोलेंगे ना तब भी हमें पता है वो क्या क्या करने वाले हैं। सीधी सीधी बात है। तो बहुत सपोर्ट है उस चीज़ के लिए उनको, और कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करा या मोदी जी ने? कांग्रेस आज की डेट में देखो, जब से 2014 चला है ना, कम 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 बहुत कम होते गया है। उससे पहले अगर 2014 से पहले देखते ना, कहाँ दंगे नहीं होते थे, कहाँ डर लगता था, रोडों को बात करने में डर लगता था कि मैंने तेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो पता नहीं तेरे दिल पे न लग जाए, मारने लग जाते थे एक दूसरे को, गली से नहीं निकलते थे। बहुत कभी कहीं दंगे हो रहे, कभी सीपी में दंगे हो रहे, कभी कहाँ हो रहे, कभी कहाँ हो रहे हैं, कुछ पता नहीं होता था क्या हो रहा है। डरते थे पहले लोग बात करने में, अब बात करने में डरते नहीं है। मन में जो आता है बोलता है, सब कुछ करता है। दंगे होते हैं, देखो हर जगह होते हैं, लेकिन जो उसकी कमी आई है ना उस चीज़ में, वो देखने लायक है। आज की डेट में क्या हुआ है, जो वहाँ पे आतंकवादी घुसे थे पहाड़ के, यहाँ पे मर रहे हैं, घुसे हैं भाई, घुसेंगे तो मरेंगे, मर रहे हैं ना आज की डेट में। ऐसा तो नहीं कि इग्नोर कर दिया, चलो यार घुस गए हैं पहाड़ में, आगे चलो कोई कब्जा करके, जैसे नेहरू ने बोल दिया था कि भाई एक्साइज चिन्ह कर लिया तो क्या होगा, बंजर जमीन है ना। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने चीन को बांट दिया, चीन को दे दिया जमीन। चीन को दे दिया? कहाँ दे दिया भाई, वो नेहरू जी ने दिया था। वो नेहरू जी ने जब भाई, अगर तुम नहीं कह रहे हो कि भाई बंजर जमीन थी वो, ठीक है, उसमें कोई किसी काम का नहीं है, वहाँ पे एक दाना नहीं उगता, तो भाई पहले तुमने इतने फौजी लड़वाए क्यों वहाँ पे? तुमने इतने लोगों की वहाँ पे हत्या करवा दी है, लड़वा दिए तुमने, फौजी मरवा दिए, तुमने लड़वाना नहीं चाहिए था। अगर वो अगर कहना चाह रहे हो आप लोग, मतलब क्या, मतलब मोदी ने कुछ नहीं किया कि ये बोलने चाह रहे हो क्या? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं 2024 में कौन किस पर भारी है, मोदी जी सब पर भारी है, सब आपको मोदी जी लग पर रहा भारी है? कौन किस पे भारी है? आप एक बार दिमाग से सोचो कि कौन किस पे भारी है, आप बताओ एक बार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछ रहे हो ना, तो यार सारी जनता बता देगी, सारे लोग बता देंगे, मेरे भाई बता देंगे कि कौन किस पे भारा है। मेरा भाई, मेरा भैया, सब कुछ मेरा, भोले भोलेनाथ, मेरा मोदी भारी सबके ऊपर। हाँ जी, और पूछो जी साहब। 2024 में मोदी जी कितनी सीटें हैं? सीट पूछ रहे हो? पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान मोदी का है। तुम सीट पे टके हुए हो भाई साहब, क्या बात कर दी। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान मोदी का है।
हाँ, सीट की गिनती मत ना करो। मैं कह रहा हूँ बच्चा बच्चा मोदी का है भाई साहब। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप मोदी जी को लाना चाह रहे हैं, क्यों लाना चाह रहे हैं, क्या विकास दिखाओ? क्यों लाना चाह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि मतलब तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये जो मतलब मैं नाम लेने चाहूँगा, ये सब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ ऐसा। आज मैं पता है राजा बन के पता क्या घूम रहा हूँ, कनॉट पैलेस पे घूम रहा हूँ। किसकी वजह से घूम रहा हूँ? मोदी जी की वजह से घूम रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। और इससे पहले जंगल में घुमा करते थे। इससे पहले जंगल ना, मैं जहाँ भेड़ बकरियाँ चले वहाँ घूमे करेगा यार। यह बात की बात बताओ। इससे पहले भैंस चरा करो, मैं भैंस चरा करो, जहाँ घूमे करो। आई समझ में? आज कनॉट पैलेस पे घूम रहा हूँ, क्यों? मेरे पास रोजगार है इसलिए मैं यहाँ घूम रहा हूँ मेरे भाई। जो मेरे भाई, इस बात को जवाब दूंगा मैं, एक सेकंड कीप क्वाइट। मैं भाई का जवाब दूंगा। जो मेरे भाइयों कहते हैं ना रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास में एक प्रेस वाले आए थे, वो बोल रहे थे रोजगार नहीं है। आज हमारे पास इतना रोजगार है कि मैं चाय पीने यहाँ पाया हूँ गाजियाबाद से कनॉट पैलेस में। और किसकी वजह से हूँ? किसकी वजह से? मोदी की वजह से। देखिए हमारा ही मोदी ही सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम, हर हर विष्णु महादेव, शिव सत्यनारायण भगवान की जय। आप किसको लाना चाह रहे हैं घर में? हम तो भैया राहुल गांधी को। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ भाई सपने में मत सोचे राहुल गांधी आ सके भाई। भैया जब सपने में ना सोचे तो कर्नाटक क्यों जीता? जब बोलता बच्चा बच्चा मोदी जानता है। अरे भैया दिल्ली में है तो कहाँ? एक मिनट, जब दिल्ली में है तो दिल्ली में मोदी कहाँ है? यहाँ तो केजरीवाल है, एमसीडी में भी कहाँ मोदी है? सुनो, अरे सुनो भाई पूछ रहा है कहाँ है मोदी, कहाँ है मोदी? दे रहा मोदी यहाँ, शेर मोदी खड़ा है। भाई पूछ रहा कहाँ मोदी? तो कांग्रेस बारे में भाई यहाँ दिखाना। राहुल गांधी जी में क्या विशेषता है जो आप उनको प्रधानमंत्री का दावेदार चुनना चाह रहे हैं? भैया आज के डेट में देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो देखिए क्या कर रहे हैं? खुद कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, इसलिए तो बोल रहा है क्या कर रहे हैं। अरे भाई सुनो तो फिर वही बात। राहुल गांधी आज के डेट में सब मतलब गरीब। राहुल गांधी पता है पप्पू है, वो पप्पू। भाई सुन लो, राहुल गांधी इनके लिए मशीन बना रहे हैं। वो एक तरफ से आलू गिरेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। उससे भारत महान होगा। रोजगार नहीं है, मशीन काम कर रही है। हमारे पास रोजगार है, हम दिल ठोक के कहते हैं रोजगार है, और हम सेफ्टी में है, ठीक ठाक है। हमारी हिंदू या कोई हमारी बहन बेटी मुस्लिम बेटी में सब कुछ हम यहाँ सुरक्षित है। हम यहाँ बहुत आराम से जिंदगी जी रहे हैं। पहले पिछली वर्ष से पहले हम यहाँ काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे मोदी जी सब कुछ है भाई साहब। तो पूछ लो भाई साहब कर देगा आप? भाई जो भी काम हो, जो बताइए क्या कर देगा? भाई काम अपना क्यों बता दे। पर्सनल जो भी काम करते हैं 20,000 महीने कमा लेते हैं, बस बात खत्म। और अगला बार जब राहुल आएगा तो उससे भी ज्यादा कमाएंगे। ये उस सरकार ये जो आज खाने इसलिए लाना चाहते हैं, उसकी रणनीति यही है कि खाओ और खाने दो। तो ये जो खाने पीने का चीज है ये तो टैक्स हटेगा ना, वो तो कुछ सस्ता होगा ना। टैक्स से कुछ फायदा होता है? फायदा क्या होता है? पहले तो सिलेंडर पहले कोई टैक्स नहीं जाता था, सारे काम भाई पहले सिलेंडर कोई टैक्स नहीं जाता था। अब मेरा भाई कह रहा है पहले क्या काम था? पहले काम था खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत ना, किसी कोई दिक्कतदारी ना। अब करके दिखा दो। भाई कहते रहा टैक्स है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। तो पहले खाने दो। आखिरी सवाल, महंगाई बढ़ी या नहीं? विकास हुआ है नहीं? हमारे लिए तो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। सुन ले, ये भाई कह रहा महंगाई बढ़ी। पहले भाई क्या 1,000 रुपए कमाया करा? बता, सही से बताइयो, सच्चाई से। एक मिनट रुक जाए यार भाई, सच्चाई से बताइयो। जवाब सुनो। पहले जो भी महीने का कमाते थे 14-15 हजार कमा लेते थे। आज 2014 से पहले किस चीज की हो गई ये बताओ। अरे भैया महंगाई बोलते जी, बोलिए। बता तो रहे 14-15 हजार पहले भी कमाते थे 2014 से पहले। अरे रुक जाओ यार, घर मकान अपना भाई तुम्हारा? बस हाँ, बिल्कुल है अपना, है ना? अरे यार एक जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो मकान जब तुम्हारे बाप दादा ने खरीदा होगा तब किसी एक अमाउंट पर खरीदा होगा, 1-2 लाख रुपए का। आज तुम उसे बेचने जाओगे तो तुम 30 लाख का बेचोगे, ठीक है? उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी। आज बेच दो, 1 लाख रुपए लिखवा दो मेरे नाम पे, उसके लिए मतलब जब अपनी फटी तो फटी, दूसरे की फटी पर फटी नहीं है।
अपनी फटी नहीं। हाँ हमारे पहले भी जो बना था ना भाई को सस्ता में नहीं बना था, ठीक है। अभी का जो हिसाब है वो महंगाई में है। पहले एक मिनट ये वही पहले जो ईटा लेते थे 4,000 रुपया हजार लेते थे, अभी जो ईटा लेते हैं 7,000 8,000 रुपया हजार। बिल्कुल पहले लेबर, अरे रुक जा यार, सुन ले अब बात तो सुन ले, अब बात सुन ले, रिप्लाई लियो। पहले लेबर की क्या रुपए, झाड़ी क्या रुपए, आज कितने रुपए? 400, आज 700 रुपए, 700 रुपए। मिस्त्री का 1000 रुपए ले रहा मिस्त्री। मिस्त्री का अरे भाई हम लोग का मानेगा 700 है, लेबर का 400। चमचा मानेगा नहीं ना। सुनो एक सेकंड 1 मिनट ओके। हम ये नहीं कह रहे कोई कांग्रेस से कोई कैसे भी सही, हमारे तो राजा मोदी थे और मोदी है, मोदी रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलो। जय श्री राम।